जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अनूप स्टडी यूपी चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। कल हमने लाभ और हानि के क्वेश्चनों को देखा था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने क्वेश्चन 6 तक देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन जो है 7 से देखेंगे जो है। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए जो है इसमें बात क्या हो रही है, वस्तुओं की बात हो रही है और रुपयों की बात हो रही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पहले वस्तुएं वस्तुएं और कीमत। वस्तुओं और कीमत की बात हो रही है तो हमने लिख लिया। ठीक है, क्या कह रहा है? 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, तो मतलब सीपी सीपी की बात हो रही है। वस्तुएं कितनी है? 11। 10 रुपए कितने रुपए के हिसाब से खरीदी? 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। अब क्या कह रहा है? दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से खरीद बेची। बेची मतलब एसपी। कितनी वस्तुएं? 10 वस्तुएं। कितने रुपए के हिसाब से? 11 रुपए के हिसाब से। अब हमेशा आप याद रखोगे, जितनी वस्तुएं आप खरीद रहे हैं उतनी वस्तुएं आप बेचेंगे। तो क्या करेंगे? हम वस्तुओं को बराबर करेंगे। तो वस्तुओं को बराबर करने के लिए ये जो है, आप इसको, ये 11 है, 10 है वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं के बराबर करने के लिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे, फिर इसको हम 11 से करेंगे तो इसको भी हमें 11 से करना पड़ेगा। जितने के मल्टीप्लाई आप इधर करोगे उतने के मल्टीप्लाई आपको इधर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? ये अब 11.110 और 11.110 ये बराबर हो गया। इधर वस्तुएं बराबर हो गई। इधर कितना हो गया? 10.100। कितना हुआ? तो ये सीपी तुम्हारा हो गया 100, 11 ग्राम 121 और एसपी तुम्हारा हो गया 121। तो 100 की चीज 121 में हम बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 21 रुपए का हो रहा है। 21 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? 21 का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है? प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा था ना भाई, 100 की चीज 121 में बेचे तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट परसेंट प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। कितना हो रहा था प्रॉफिट? 21 का। किस पर हो रहा था? 100 पर हो रहा था। प्रॉफिट परसेंट या लाभ हानि परसेंट हमेशा सीपी पर ही निकालते हैं। ठीक है, तो 100 से 100 गया तो कितना निकल कर आ गया? ये निकल कर आया तुम्हारा 21% प्रॉफिट, नहीं लाभ। ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो आप लोगों ने देखा कितना जो है आसानी से इसको हम लगा दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या 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 कहता है? एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, समान 2 संतरे 1 रुपए की दर से और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचे। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसको भी पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से ही लगाएंगे। उसी तरीके से है, इसमें भी वस्तुएं और कीमत पर ही चर्चा हो रही है। तो देखते हैं, इसको लगाते हैं। पहले वस्तु लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर कीमत लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ एस पे से पे लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? एक आदमी ने कुछ संतरे,
एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, एक संतरा वस्तु कितनी है, एक संतरा कितने 2 रुपए के हिसाब से, समान 2 संतरे 1 रुपए की दर से, समान 2 संतरे 1 रुपए की दर से, और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचे। तो ये CP1 तुम्हारा, ये CP2, ये तुम्हारा हो गया SP। SP कितना है, 4 संतरे 3 रुपए की दर से, ठीक। तो ये तुम्हारा है CP, ये तुम्हारा SP है। तो हमने पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्वेश्चन में, सॉरी, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि वस्तुएं आपको बराबर करनी पड़ती हैं, क्योंकि जितनी वस्तुएं आप खरीद रहे हैं उतनी ही वस्तुओं को आप बेचेंगे। तो वस्तुओं को हम बराबर कर लेते हैं। तो वस्तुएं को बराबर करने के लिए, क्योंकि यहाँ 4 है तो हमको इन्हें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 बनाने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये 4 हो गया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है इसको, ठीक है। तो हमें इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, ये 8 हो गया तुम्हारा। इसको 2 से किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से कर देते हैं तो कितना हो गया 2। अगर हम, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 8 और 2 10 हो गया, ये तुम्हारा बराबर हो गया, ठीक। अब ये 10 हो गया, तो पूछ रहा था कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो सीपी तुम्हारा आ गया 10, ये जो है सीपी निकला है ना यहाँ से, ये सीपी तुम्हारा आ गया कितना 10। और यहाँ कितनी वस्तुएं बेच रहा था, कितनी वस्तुएं थी यहाँ, ये 4 तुम्हारी, ये 2 दूनी 4, टोटल कितने हो गए 8 वस्तुएं। 8 वस्तुएं खरीदा था, बेच कितनी रहा है 4। तो इनको भी हमने अभी कहा था कि जितनी वस्तुओं को बराबर करना पड़ता है, जितनी वो खरीदेगा उतनी ही बेचेगा। तो इनको हम बराबर करेंगे, ये 8 खरीदा था तो 8 ही बेचेगा, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 8 ये भी हो जाएंगे, ठीक। अब ये समान हो गई। अगर इधर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 6। ये टोटल कितना था 10, सीपी 10 था, तो एसपी कितना है तुम्हारा, ये एसपी तुम्हारा है 6। 10 के चीज 6 में बेच रहा है, कितने का घाटा हो रहा है, 4 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है, ठीक। तो 0 से 0 गया और 10 चक्कू 40 प्रतिशत। क्या हुआ, 10 के चीज 6 में बेच रहा था, हानि हुई, ये हो गई तुम्हारी हानि। यही तुम्हारा आंसर है। कैसे लिया, देखिए, एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, समान समान 2 संतरे 1 रुपए की दर से, और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपए के की दर से बेचे। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमने इसमें वस्तुओं और कीमत पर चर्चा हो रही थी, तो हमने वस्तु लिखा, इधर कीमत लिखा। अब बेचने और खरीदने पे चर्चा हो रही थी, तो हमने सीपी लिखा। तो इसमें 2 स्टेटमेंट थे। एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, ठीक। तो एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, तो एक संतरा लिखा कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। समान 2 संतरे 1 रुपए की दर से, समान मतलब सीपी पर ही, CP1 और CP2। तो 2 संतरे 1 रुपए की दर से, तुमने लिखा 2 संतरे 1 रुपए की दर से, ठीक। और 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचे। बेचने की बात कर रहा है, मतलब एसपी की बात कर रहा है, मतलब विक्रय मूल्य की। तो हमने लिख लिया एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो कितने थे यहाँ, 4 संतरे लिख दिया, ठीक। 3 रुपए हिसाब से बेच रहा था, 3 रुपए लिख दिया। अब क्या हमने कहा था कि वस्तुओं को बराबर करना पड़ता है, जितनी वस्तुएं आप खरीदेंगे
उतनी वस्तुएं आप बेचेंगे, तो वस्तुओं को बराबर करना पड़ता है। ठीक, तो वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं। ये एक था, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, और इसको, क्योंकि ये विक्रय मूल्य 4 ही था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, इसको हम बराबर करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 हो गया। ठीक, CP2 यहाँ 2 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 4 हो गया। अब टोटल कितना CP होगा तुम्हारा? 8 CP हुआ टोटल। SP कितना है तुम्हारा? था 4। तो CP 8 था, तो SP 4 था। तो हमने कहा था जितनी वस्तुएं आप खरीदेंगे उतनी बेचेंगे। टोटल 8 था, इसमें 4 था, तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 बनाने के लिए। जब इसको मल्टीप्लाई 2 से किया था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 अच्छे हो गया। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया था, 4 से इधर भी करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बनाने के लिए, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही नियम होता है, अगर इधर आप करेंगे इतने से मल्टीप्लाई, तो उसके आगे वाले में उतने की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हुआ 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, टोटल कितना हुआ? 10। ये टोटल कितना था तुम्हारा? 6। 10 की चीज 6 में बेच रहे हैं। ठीक, तो CP 10 था, SP 6 निकल कर आया। 10 की चीज 6 में बेचे, कितने का घाटा हुआ था? 4 का घाटा हुआ। 4 का घाटा हुआ। 4 का घाटा 4 का घाटा किस पे हुआ था? CP पे। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा CP पे निकला जाता है। तो 4 का घाटा CP पे। CP कितना था? 10। 10 की चीज हम बेच रहे थे 6 में, तो वैसे भी 4/10। और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। तो 4/10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 गया, बचा कितना? 10 चक्कू 40%। क्या हो रहा था यहाँ पर? हानि। तो हानि इस प्रकार से लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन इस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है। 30% कम वजन प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम आपको 2 मेथड बताएंगे, 2 तरीके बताएंगे, और आपको जिस तरीके से सिंपल लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। वैसे हम आपको अभी बताएंगे कौन से तरीके से आपको लगाना है। तो मेथड 1 हम लगाते हैं आपको। ठीक है, बताते हैं। तो मेथड 1 क्या कहता है? पहले प्रतिशत निकालना है आपको, तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 30, ऊपर क्या आपको लिखना है? जितना कम दे रहा है। ठीक है, नीचे आपको लिखना है जितना वो दे रहा है। जितना दे रहा है। ठीक, ऊपर आपको लिखना है जितना कम दे रहा है वो, और नीचे जितना दे रहा है वो। ठीक है, ये आप लगाएंगे फार्मूला। इसको लगाते हैं चलो। तो मल्टीप्लाई में 100, आप 100 मानेंगे आप, या 1000 मान लेते हैं। तो 1000 ग्राम का 1000 ग्राम का ना 1000 रुपये। ठीक, 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपये मान लेते हैं। तो वह 30% कम क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो 1000 का 30% कितना हुआ? 300। तो 1000 में से 300 कम हुआ, कितना बचा? कितना हुआ भाई? 1000 का यहाँ निकाल लेते हैं। 1000 का 30% हुआ तुम्हारा 300।
तो कितना कम दे रहा है? 300 कम दे रहा है, तो 300 यहाँ लिखेंगे। तो दे कितना रहा है? अगर 1000 में से 300 कम दे रहा है तो कितना बचा? 700 बचा। तो 700 दे रहा है भाई। जितना कम दे रहा है वो ऊपर लिखेंगे, जितना दे रहा है फिर वो नीचे लिखेंगे। तो अब इसको काट लेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो कितना बचा? 3/7% बचा। 3/7। आप 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर तुमको पता है तो आप तुरंत यहाँ लिख देंगे, ठीक। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताते तरीका। अगर 3/7 है तो 1/7 की कितनी होती है? 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 14 सहित 2/7%। 1/7 की होती है फ्रैक्शन वैल्यू 14 सहित 2/7%। तो ये कितना है? 3/7। इसका कितना है? 3 टाइम्स है इसका। भाई इसका जो है 3 टाइम्स है, इसको निकाल लो। 14 तिया 42 और 3 दूनी 6/7%। तो 42 से 6/7% ये आ गया तुम्हारा। इतना जो है तुमको लाभ हो रहा है। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये मेथड 1 था, ये मेथड जो है 1 था। क्या करेंगे? जितना कम दे रहा है वो ऊपर लिखेंगे, फिर जितना दे रहा है वो नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं मेथड 2 की तरफ, सेकंड तरीका जो है, ठीक है। तरीका सेकंड जो है उसकी तरफ इसको रब करते हैं पहले हम, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं। वो भी इसी की तरह है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेथड 2 उसमें भी यही होता है, मतलब मानना आपको पड़ेगा 1000 बराबर 1000 रुपये। तो लिखेंगे यहाँ पे हम 1000 रुपये, ठीक है। लिख लेते हैं 1000 ग्राम। ये सीपी और ये एसपी। तो सीपी कितना है? 1000 ग्राम का 30% कम दे रहा है, तो कितना दे रहा है? 700। भाई 1000 में से वह 30% क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो 30% कम वजन का प्रयोग करता है। तो 1000 का 30% हुआ 300। तो 700 में 1000 में से 300 घटाओ तो कितना दे रहा है? 700 दे रहा है भाई। तो उसका सीपी 700 है, विक्रय मूल्य 1000 है, 1000 ही होगा, ठीक। तो 700 सीपी है, एसपी कितना? 1000। तो कितना ज्यादा है? 300 का प्रॉफिट है। भाई 700 की चीज वो 1000 में बेच रहा है, 700 की चीज 1000 में बेच रहा है, तो उसका 300 का प्रॉफिट हुआ। तो 300 का प्रॉफिट जो है किस पर हुआ? 700 पर हुआ भाई। तो बटे 700 और मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 गए, फिर वही कहानी आ गई 3/7। तो 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 14 तिया 42 सही 1/7 की होती है 14 सही 2/7। 14 तिया 42 और 2 तिया 6/7%। तो प्रॉफिट हो गया भाई तुमका, ये आंसर है तुम्हारा, ठीक। तो यह हमारा था दूसरा तरीका। आपको जो तरीका सिंपल लगे, आसान लगे, आप उससे जो है अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे यह ज़्यादा हम सही लगता है, और इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे या इस टाइप के जितने सवाल आपके होंगे, इस मेथड से जो है सारे सवाल आपके हो जाएंगे। तो
अ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? क्लास अगर अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कोई भी अगर सुझाव देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, आपके सुझाव का स्वागत योग्य होंगे और उन पर काम किया जाएगा। तो आज के इतना ही, धन्यवाद दोस्तों क्लास देखने के लिए और जय हिंद।